Well, today I want to talk something about education system. ऐसा कहा जाता है कि we are living in the age of information. पुराने ज़मानों में क्या होता था कि जब आप you had the access to data, समझा जाता था कि you are powerful, and it is said nowadays कि data इतना आपके पास आ चुका है, you have so much access to data कि आजकल power का मतलब है what to avoid. That is called power. लोग कहते हैं कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पे इंफॉर्मेशन इतनी सस्ती है कि दैट इज इवन चीपर देन लाइक ऑक्सीजन दैट वी गेटिंग फ्रॉम एयर. लेकिन ये तमाम चीजों के बाद अबाउट दिस एजुकेशन सिस्टम दैट वी हैव इन पाकिस्तान, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम टीचर्स, इवन आवर गवर्नमेंट्स, तमाम कंसर्न लोग. I have a question that I was thinking on like since too many couple of months and so on. क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन की, वेयर डज दैट इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट? इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में शिफ्ट हुआ. मिडिल स्कूल से आई वेंट इन सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल. एवरी स्टेज दैट आई टुक इन माई एजुकेशन, प्राइमरी से जब मिडिल में गया, आई हैड नो मच ऑप्शंस. वहाँ पे आई वाज जस्ट डेस्टिन्ड और टोल्ड कि आपने इसी पैटर्न के ऊपर आगे पढ़ने जाना है. देन जब सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे पहली दफ़ा आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं. यू कैन डू लाइक मैट्रिक विद साइंस और मैट्रिक विद आर्ट्स. साइंस में कराने जाते हो आप, पेरेंट्स फोर्स करते हैं आपको साइंस में करने पे, आप खुद साइंस में करना चाहते हो बिकॉज यूर सो मच लाइक आपका दिमाग जो है आपके इस तरह से फीड कर दिया गया, इस तरह से बना दिया गया, मैनिपुलेट कर दिया गया कि यू थिंक दैट इफ यू आर नॉट चूजिंग साइंस देन यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट. आप निकम्मे बच्चे हो. इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड सो ऑन. So what if I choose metric with science? Then उसके बाद आप higher secondary में जाते हो. You have again two options. Either you can choose FSC with pre-medical or with pre-engineering. Again, just two options. There are actually two aspects that I want to talk on today. Number one is कि एक बच्चा जो इस पाथ के ऊपर चलता आ रहा है और उसने आके FSC के अंदर pre-medical, pre-engineering कोई एक पाथ चूज कर ली है. What is afterward? What is after that? One point of my talk is about that thing, and the other one is about behind it. कि आप यहाँ तक पहुँचते कैसे हो, यहाँ तक क्यों पहुँचते हो. और दोनों में what I suspect is कि someone is just manipulating everything. जो भी यहाँ पे चल रहा है, after your FSC, after your like school, college graduation, इसके बाद जो आप second year के बाद आप जो करने जाते हो, उसके बाद और उसके पहले वाली दोनों जगह. The first I would want to talk about what is going after that, and then I will talk about the previous one. आप FSC प्री मेडिकल, फॉर एग्जाम्पल जस्ट मूवमेंट, आप अज्यूम कर लो कि आपने FSC प्री मेडिकल कर लिया. क्यों करते हो आप? बिकॉज यू हैव अ ड्रीम टू बिकम डॉक्टर. दैट्स फाइन. योर पेरेंट्स वांट्स टू बिकम डॉक्टर, यू टू बिकम अ डॉक्टर. योर लाइक सिबलिंग्स और आपके रिश्तेदार, सारे बच्चे, सारे दोस्त आपके, सब लोग ये चाह रहे होते हैं कि आप डॉक्टर बनो. इट्स नॉट ओनली यू. Last year, if I'm correct, so last year almost 74,000, rough and plus minus 74,000 students, they took the test, MDCAT. That is medical and dental college admission test. I'm just talking about this single test. 74,000 plus minus. For how many seats? There are almost like 3,500 something in government colleges and same number in private colleges. So almost like 7,000 seats are total, and more than 100,000 students who are just chasing them up, who are just fighting for them. Whose fault is that? Why aren't they were given the different options when they were just entering the higher secondary, they were entering the FSC? उनको कोई option क्यों नहीं दिया गया? Okay, let's just talk about that. कि वो 74, 75, 80,000 बच्चे अगर वहाँ पे चले भी गए, after that उनमें से 3,500 बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, which is for less. और उसके बाद कुछ बच्चे उनमें से they can afford, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे. But what about the rest, like 65 to 70,000 students जिनका इतनी मेहनत के बावजूद भी एडमिशन नहीं हो पाता? ना उनको कोई चांस मिलता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ना उनको कोई चांस मिलता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में. फिर वो लोग कहाँ जाते हैं? Aren't we creating a chaos यहाँ पे? उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. Some of them they will lose their lives. कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ इतना डिप्रेस हो जाते हैं लाइफ से कि पढ़ना छोड़ देते हैं.
we're not talking about just like 100 and 200 and 1000 number of students. I'm saying about 70 to 80,000 students out of those 100,000 who attempt for that. और ऐसा क्यों है? We need to reach the basic cause of this. Who is responsible? Are the students themselves responsible? The teachers responsible? The parents responsible? The society is responsible for that? Or we are neglecting or forgetting one thing in it, the business, I would say that is the business mafia, who have just made it so important. It was not that important because there are a lot of couple of other fields. That is the part that I will discuss in the what happens previously, what happens before we enter in our FSC and enter this level of the education. I will talk in that aspect of my talk. Now I want to say कि हो क्या रहा है? Why? सोचने की बात है कि पेरेंट्स के दिमाग इतने क्यों भर चुके हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा. There is so many other fields to do. बहुत सारे ऐसे अच्छे फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप जाके आप आईटी के फील्ड में चले जाओ, आप आर्ट्स के फील्ड में चले जाओ. आर्ट्स जिसको हम बहुत ही निकम्मा समझते हैं, आजकल आपसे देखते हो कि आर्ट्स के अंदर के दे आर प्रोड्यूसिंग द सिंगर्स, दे आर प्रोड्यूसिंग द फोटोग्राफर्स, दे आर प्रोड्यूसिंग आई डोंट नो क्लिप आर्ट एंड समथिंग. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फिल्म मेकिंग. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लोग जाके एक अच्छा डॉक्टर से ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं. देन व्हाई most of our population, why the parents are forcing their children to become only a doctor or an engineer? There's so many types of engineer, but there are again some of them ये engineer बनना है, वो engineer बनना है, अपने इस तरह की बातें which are just pressurizing the student and doing nothing help. So what I believe is कि वो जो start में हम ये कह रहे थे कि this is the age of information. Information यहाँ पे ऑक्सीजन से ज़्यादा सस्ती हो चुकी है. What kind of information we are talking about? There are two kinds of information. The useless information, which is no benefit for us, and rather that would harm us. वो information बहुत सस्ती है. वो information आपके फोन के एक सिंगल टच के ऊपर आपको मिल रही है. आप यहाँ पे मोबाइल ऑन करते हो, आप गूगल खोल के whatever you want to find आप इस पे सर्च कर सकते हो. But unfortunately जो काम की इंफॉर्मेशन है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइक हाउ टू गेट द स्कॉलरशिप्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, कब आते हैं, कब जाते हैं, कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हो आफ्टर योर FSC लेवल, आप प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल में जाने के बाद ऐसे कौन कौन से और फील्ड्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हो. या इवन मैट्रिक के बाद आपने FSC क्यों की? वर देयर समथिंग एल्स टू डू? कुछ और नहीं था क्या करने को वहां पे? सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे अशराफिया, द वर्ड आई यूज बिकॉज क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो एक मिडिल क्लास है, which most of our population is the part of that class, most of the population of Pakistan, उसके बच्चों को ये वाली तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. फैसिलिटीज अवेलेबल होना बात की बात है, उनको इस चीज का पता भी नहीं है. They don't even have information about it. लेकिन अगर हम चलते हैं थोड़ी सी ऊपर वाली क्लास में, the businessman or the bureaucrats and politicians, I'm not targeting anybody, but I'm just representing a class. A difference of class exists. Bureaucrats, politicians, and officers, and maybe some other institute which are upper level. There is a one class and the other class जो कि middle class कहलाई जाती है, and there is another class in our country जिसे हम lower middle class समझते हैं. तो जैसे जैसे हम classes के फर्क के ऊपर जाते हैं, the upper class they have access to all the information. And what I mean by all the information, all the useful information. They have access to all of that because their parents are sitting in the institutions, the parents are sitting in the offices जहाँ से वो information हम तक आनी होती है. So what happens is कि वो अपने बच्चों के लिए तो उसको वहाँ से filter कर लेते हैं. लेकिन when that information is passed from the upper class to middle class, so there exists a filter. I want to talk on that filter. What that filter is? That filter can be a business filter. Maybe, I'm just saying, maybe that is a business filter, or there are some political reasons because of which that information, they don't let that information pass through that filter so that may not reach the middle class, or the middle class पे फिर एक filter लगाया हुआ है जो कि अपनी information को lower class तक भेजती है, again filter करके. तो काम की information जो है वो हमेशा अपने पास रोक ली जाती है. So it's a simple question that I want to ask कि आप अगर ये कह रहे हो कि आपके पास इंफॉर्मेशन है और बेतहाशा इंफॉर्मेशन है, आप फोन उठाओ, निकालना शुरू करो. आई हैव बीन लुकिंग फॉर सो मच थिंग्स. मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलता कुछ भी यहाँ से.
Even after I have graduated from a university, उसके बाद भी क्या होता है कि if I have to look for some career options, तो मुझे अभी भी सर्च करने पे कोई इतना अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई इंटरनेट से इतना अच्छा मुझे नहीं मिलता. The reason is not that it's not available on internet, but the access to that information is blocked, and that is blocked purposefully. That is the whole point of this talk. Purposefully क्यों ब्लॉक किया गया? आप पेरेंट्स को, हमारी इस जनरेशन के पेरेंट्स से अगर आप जाके पूछ लो कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है, आप अपने बच्चे को क्या करवाना चाहते हो, तो व्हाट वुड यू टेल यू? दैट ही विल बिकम अ डॉक्टर. मोस्ट ऑफ देम, 70 of 100 will give you an answer that he wants to become a doctor, that we want him to become a doctor, or 30% will say he'll go an engineering university. But जब वो डॉक्टर बनने जाता है तो what actually happens कि he has to go to some like coaching center. Even after that he's done a very good FSC, even after he has attained like 95-96% marks अपने FSC board exam के अंदर, still he has to go to some coaching center because, now this is my point that you need to listen very carefully. क्यों जाता है बच्चा वहाँ पे? क्योंकि there is a class of people, a small class of people in the upper class obviously, जिन्होंने उस information को manipulate कर लिया अपने हिसाब से. उन वो असल इंफॉर्मेशन, द रियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दे नॉट लेट इट पास थ्रू दैट फिल्टर, सो दैट अगर ये वहां तक पहुंचा, आज अगर आप बात कर लो तो लोग लाखों करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए. आज लोग जो है वो सिर्फ इस एक एंट्रेंस टेस्ट का, जिसे हमने एंट्रेंस टेस्ट के नाम पे एक बिजनेस बना छोड़ा है, इसके नाम पे लोग लाखों खर्च करने को तैयार हैं. आए दिन आपको खबरें मिलती हैं कि लोगों ने इतने लाख देके पेपर निकलवा लिया, इतने लाख देके उन्होंने लिस्ट में नाम डलवाने की कोशिश की, इतने लाख से ये कर लिया, इतने लाख से वो कर लिया. सो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर डूइंग कि लोगों ने इस चीज को बिजनेस बना लिया है, वो इस असल यहाँ तक नीचे पहुंचने नहीं दे रहे. द वन थिंग, अदर थिंग इन दिस, अगर आप देखो इस वक्त कौन कौन सी चीज इस वक्त सबसे बड़ा बिजनेस बना रही है, वुड आई से पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन, फूड एंड क्लॉथिंग, तीन इस वक्त सबसे बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं. वी टॉक अबाउट एजुकेशन. एजुकेशन में ऐसा क्या है कि लोग बहुत बड़े बड़े करोड़ों अरबों में कमाने वाले कोचिंग सेंटर्स हमारे पास बने हुए हैं. क्या करते हैं कि एक बच्चा जो उनके पास आ रहा है, they charge like thousands of rupees, hundreds of thousands of rupees सिर्फ उसको एक एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए, एंड वहां पे भी वो उसको मिस गाइड कर रहे होते हैं. बिकॉज what according to my point of view, any entrance exam is not a subject exam at all. Entrance exams जो होते हैं, they are kind of the aptitude test. They want to see that how your mind works, and you know that कि IQs can be improved over the time. आप चीजों को, आप एप्टीट्यूड को विद द टाइम डेवलप करते हो. आप 2 महीने में, 3 महीने में उसको बना नहीं सकते हो, आप किसी में फीड इन नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टिल मिसगाइड किया जा रहा है वहां से. अगर आप तक की राइट इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, इसका मतलब क्या होता है? ये तो मैं सिर्फ एक टेस्ट की बात कर रहा हूँ. अगर राइट इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो व्हाट वुड हैपन इज द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, दे वुड स्टॉप वेस्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ मनी ऑन 2 months 3 months. इतना पैसा जाया करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? इस बिजनेस क्लास का एक जो बिजनेस डेवलप हुआ है, जिन्होंने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है, वो खतरे में पड़ जाता है. आप देखते हो हर साल ये एक अफवाह उड़ा दी जाती है कि इस दफा टेस्ट जल्दी हो रहा है, इस दफा लेट हो रहा है, इस दफा होगा नहीं. What are these things for? हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि अगर टेस्ट जल्दी हो जाएगा तो इनका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, बट एक्चुअली इट्स नॉट सो. वो खुद से इस तरह की इंफॉर्मेशन को फ्लोट करवाते हैं ताकि स्टूडेंट के जहन में जो एक डर, एक फियर डाल दिया गया है, वो फियर क्या करेगा? अगर उसे कहा जाएगा कि जल्दी हो रहा है तो वो क्या करेगा? वो साल के पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट करेंगे, उसमें जाना शुरू कर देंगे. तो दैट वाज द वन थिंग कि एक बिजनेस कम्युनिटी ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए, उस पे बिजनेस करने के लिए ऑल द स्कॉलरशिप, ऑल द प्रॉपर ऑप्शंस जो आपके पास मैट्रिक के बाद होते हैं, जो आपके पास एफएससी के बाद होते हैं, हमें 2 3 4 के अलावा कोई और बता ही नहीं जाते. कहाँ से पता चलते हैं? इंटरनेट से पता चलते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये इन्फॉर्मेशन अब इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है, और अगर कहीं पे है भी सो इट्स नॉट दैट इजी टू एक्सेस. आप इंटरनेट पे जाके एक मूवी बहुत आराम से सर्च कर लोगे, आप इंटरनेट पे जाके आप फेसबुक बहुत जल्दी अच्छे से यूज कर लोगे, आप जाके यूट्यूब पे बहुत अच्छे से टाइम पास कर लोगे. बट द थिंग इज कि क्या आप इस पे जब अगर कोई काम की चीज ढूंढने बैठोगे विच विल एक्चुअली बेनिफिट यू, कितनी आसानी से, कितना इजीली आपको वो मिल जाएगी? सो माय आंसर टू दैट इज कि नहीं मिलेगी अंटिल आप कहीं जाते नहीं हो. दूसरी बात जो मैंने की आपसे कि this was the medical college. Let's talk about some other university, like some foreign universities.
जहाँ पे स्कॉलरशिप्स आते हैं हमें जाके वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, वहाँ पे जाके वी कैन एक्सेल इन दोज यूनिवर्सिटीज। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए डू यू थिंक दैट यू आर एबल टू गो ऑन योरसेल्फ? आप नहीं जा सकते हो। देन अगेन थिंक अ लार्ज नेटवर्क ऑफ द एजेंट्स, द एजुकेशनल एजेंट्स दैट इज एग्जिस्टिंग देयर। आपको अगर कहीं बाहर अप्लाई करना है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो आपको पहले उनके पास जाना पड़ेगा और जाके उनको कपल ऑफ 100,000 रुपीज देने पड़ेंगे सो दैट दे प्रोसीड विद द एग्जाम विद योर केस, जो कि आप खुद से कितना भी लगे रहते हैं आप नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि यस पीपल वुड से कि अगर हम खुद करने की कोशिश करें तो हम कर लेंगे, बट आई एम सेइंग दैट 1 out of 100 or even 1 out of 1000 would be able to do that, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं से किसी ऐसी जगह से उसके कुछ ना कुछ पता चल गया जिसके थ्रू वो खुद से करके जा रहे हैं। बट आई एम नॉट सेइंग कि 1000 में से एक, आई एम सेइंग व्हाई नॉट 1000 में से 500 और 1000 में से 700 और 900 बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर वो कब कर सकते होते when the information were easily and without any interference accessible उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वही बात जो मैं कर रहा था कि आपके पास मिडिल के बाद जब मैट्रिक में आते हो तो only 2 options you have. I'm leaving aside the O levels. Then that is again O levels जो है और A levels जो है a small portion of our community, small portion, and that again belongs to upper class. मिडिल क्लास के बच्चे ओ लेवल्स ए लेवल्स में नहीं जाते बिकॉज दैट इज सुपर एक्सपेंसिव। तो ओ ए लेवल्स में कौन लोग जाते हैं? ये भी ऊपर वाली अपर क्लास के साथ बिलोंग कर रहे हैं। सो द होल पॉइंट ऑफ माई दिस टॉक इज कि वो जो ऊपर वाली क्लास है उसने आपके खाना पीना रहना सहना, आपके कपड़े, आपके घर, इवन अब आपकी एजुकेशन, आपके बच्चों की एजुकेशन तक को कंट्रोल कर लिया हुआ है, फिल्टर आउट करके भेज रहे हैं। सो एक कहावत है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, आज भी ऐसा ही चल रहा है। वो एक अमीर का बच्चा जो है वो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ के आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपकी मिडिल क्लास का जो एक बंदा है उसका बच्चा जो है उसे मिडिल क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद उसे इन मिडिल क्लास कंपनीज के अंदर ही जॉब मिले ना मिले, दैट्स अ प्रॉब्लम। हम बात करते हैं कि हम बच्चे जो हैं हमारे आफ्टर ग्रेजुएशन वो बेरोजगार फिर रहे हैं, जॉब्स नहीं है। वांट टू आस्क कि जॉब सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये जॉब सिर्फ इस मिडिल क्लास के लिए नहीं है। अपर क्लास के तो सारे के सारे उनको जॉब्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी सिलेक्टेड जब वो यूनिवर्सिटी से जा रहे होते हैं। व्हाई अगेन? बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी दे हैव द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, द राइट इन्फॉर्मेशन, सो वो टाइम से पहले ही उन जगहों के ऊपर जाके उन सीट्स को फिल कर देते हैं सो दैट इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंच सके। सो द पर्पस, आई कंक्लूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई टॉक ऑन दिस कि देयर इज अ फिल्टर, देयर डज एग्जिस्ट अ फिल्टर जहां से इंफॉर्मेशन को पर्पसफुली ब्लॉक किया गया है। देयर मे बी अ बिजनेस mindset behind that who want to do business on this information, they want to game, they want to play on the information, or the other is the political reasons. For example, it's now for example would say that no secret कि हमें पता है कि हमारे जो political parties हैं, जो हमारी political जो class है, they purposefully keep our class down there. वो हमारे स्कूल्स के ऊपर, हमारे कॉलेजेस के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। खुद अगर आप कभी उनको देख लो तो इट्स अ रीसेंट एग्जांपल कि एक बुखार चेक करवाने के लिए भी लंदन चले जाते हैं, उनके लिए उनके घरों पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनके बच्चे सारे के सारे बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, बाहर बिजनेसेस कर रहे हैं। सो देयर आर टू थिंग्स, ईदर इट्स अ बिजनेस माइंडसेट बिहाइंड दैट, it's a business manipulation, or it's a political, or the worst is it can be both. It can be political reason plus the business, they are linked together, and when this filter meets, so that it filters the information so much that only this crap is filtered down और आपके बच्चों तक जो पहुंचता है। आपके पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को क्यों मोबाइल यूज करने से मना करते हो, लैपटॉप यूज करने से मना करते हो? बिकॉज यू नो दैट व्हाटएवर इज गोइंग टू फाइंड ऑन द बोथ फोन एंड द लैपटॉप इज एब्सोल्युटली गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिज माइंडसेट एंड उसको भटका देगा, वो उस रास्ते से हटा देगा। क्यों? और आप देखो जाके चैलेंज कि आप कभी अगर किसी अपर क्लास में किसी के घर पे चले जाते हो तो उसका एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा भी हाथ में टैब लेके बैठा हुआ है कनेक्टेड टू इंटरनेट, उनको तो ऐसा मसला नहीं होता। वो तो नहीं समझते कि हमारा बच्चा जो है वो फोन पकड़ेगा तो खराब हो जाएगा, बिकॉज दे नो दैट हाउ वेल दे हैव फिल्टर्ड द इंफॉर्मेशन कि खराब इंफॉर्मेशन, यूजलेस इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच रही है, वो फिल्टर होकर नीचे जा रही है और पर्पसफुली उस क्लास को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। माय अदर पार्ट ऑफ द स्पीच जिसके बारे में मैं कह रहा था कि दिस इज व्हाट आफ्टर
FSC लेवल या फिर कॉलेज लेवल इज हैपनिंग कि हमें पर्पसफुली बस दो चीजों के अंदर घुसा दिया गया, या आप डॉक्टर बनो या आप इंजीनियर बनो, और हर साल दिस नंबर इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियली जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो डॉक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी तादाद एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। और क्यों एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है? क्योंकि अभी तक बिजनेस सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर मिल रहा है, सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स, सो कॉल्ड एजुकेशनल बिजनेस एम्पायर्स सेट किए जा चुके हैं। द अदर थिंग आई वाज सेइंग, अगेन दैट रिलेट्स टू इन्फॉर्मेशन, कि व्हाट इज बिफोर दैट। अगर हम बात कर लें, नाउ इवन इफ यू गो टू इंडिया, if you go to UK, if you go to China, Canada, Australia, even in US, तो वहाँ पे आप देखोगे कि बच्चे अब इस वाले सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं। Now there is no like आपने प्राइमरी क्लियर करना ही करना है, then you would go and enter, then you go in middle के बाद you'll go in secondary and then higher secondary, और फिर कॉलेज और फिर पोस्ट कॉलेज, और पता नहीं किस एक रास्ते के ऊपर हमें डाल दिए। डिग्रीज लेते लेते जा रहे हैं हम लोग, डिग्रीज लेते जा रहे हैं, फाइल्स भरी पड़ी हैं हमारी डिग्रीज के साथ। Where is the skill? There's no skill. और अगर स्किल आपको दे दिया गया तो इसका मतलब ये है कि now personally you are able to do something on your own, और यही तो वो नहीं चाहते। जब आप खुद कुछ करने के लायक हो जाओगे, खुद कुछ करने के काबिल हो जाओगे, तो फिर इसका मतलब है कि you have just crossed that filter. आपने उसको क्रॉस कर लिया और अब आप खुद से काम करने के लायक हो गए हो। अब आप उनके अंडर नहीं रहे हो, अब वो आपसे अपनी मर्जी का काम नहीं करवा सकते, अब वो ब्लाइंड वोट्स आपसे नहीं ले सकते। क्यों तकलीफ होने लग जाती है हमारे उस अपर क्लास को जब हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे एक इंफॉर्मेशन कहीं से अच्छी को मिल जाती है, और हमारी ये जो मिडिल क्लास है इससे थोड़ी सी मेंटल लेवल थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है, जब इनको थोड़ी सी अकल आने लगती है, इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से, तो ऊपर तकलीफ क्यों होना शुरू हो जाती है? बिकॉज उनको खतरा पड़ जाता है कि हम जो सेंचुरीज ऑफ सेंचुरीज से इनके ऊपर हुकूमत करते हुए आ रहे हैं, हम अपने बच्चों को इनके बच्चों के ऊपर बैठा के जाते हैं। नाउ दैट वुड नो हैपन मोर, तो इसलिए उनको फिर मसला होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आई वुड कंक्लूड ऑल दिस स्पीच ऑन, एंड आई एम लीविंग अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ, ऑल द लिसनर्स, आई एम लीविंग अ क्वेश्चन कि आई मे बी रॉन्ग, maybe many of you have the access to the right information, but I'm asking one simple question, कि क्या वो right information जो आपके बच्चे को 500 तरह के different fields दिखाएगी, जो आपके बच्चे को सिर्फ एक उसे कहते हैं वो लकीर का फकीर नहीं बनाएगी, जो एक लाइन में नहीं लगा देगी लाखों लोगों की लाइन में, जिसमें 80,000 में 90,000 में से अगर फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट ईयर 100,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर इन MD-CAT मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, सो 93,000 आर destined to fail. 93,000 are literally destined to fail because there is no more than 7,000 seats. 7,000 के बाद कुछ है ही नहीं। तो 1 लाख अगर अपीयर हो रहा है तो 93,000 का मतलब ये नहीं है कि they would have struggled less, उन्होंने मेहनत ज़्यादा नहीं की, उन्होंने ये नहीं किया, उनके पास पैसे नहीं थे, they had everything, they had prepared very well, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा लिया था, लेकिन 93,000 are destined to fail. Is it a good number? Can we afford that? So I'm leaving this question for you. अगर आपको लगता है कि information है, right information है और freely and easily accessible है, तो वो कहाँ पे है? Then वो फिर हमारे इस community को क्यों नहीं दी जा रही? हमारे पेरेंट्स को क्यों नहीं दी जा रही? हमारी मिडिल क्लास तक वो information क्यों नहीं पहुँच रही? देन हमारे बच्चे अभी तक इन 2 लाइनों में क्यों लगते जा रहे हैं? हर नया आने वाला बच्चा हम इसी 2 लाइनों में क्यों खड़ा कर रहे हैं? सो दैट इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू थिंक ऑन। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वाकई इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच रही, सो व्हाट आर द रीजंस? आर द ओनली बिजनेस रीजंस, और देयर आर सम पॉलिटिकल रीजंस और कंबाइंड विद, या इसके अलावा कुछ और ऐसी रीजंस हैं जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है?